Good afternoon, children. Are you ready with your geometry box? आज हमें एक्सरसाइज 11.2 करना है चिल्ड्रन। मेरे साथ साथ करना आप लोग। मैं धीरे धीरे बोलती जाऊंगी और आप लोग करते जाना है ना। सब बच्चे आ गए हैं ना? चलो चिल्ड्रन, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन। अभी तक जो हमने ट्रायंगल का ठीक है आदित्य, आपने कर लिया, बाकी बच्चों को मैं कराऊंगी। और चिल्ड्रन लिसन मी, अभी जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ट्रायंगल का ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था चिल्ड्रन कि जब हम ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते थे तो हमें साइड और एंगल दे दिया जाता था। अब यहाँ पे ये सिंपल नहीं दिया जाएगा चिल्ड्रन, कभी दो साइड का सम दिया जाएगा और कभी दो साइड्स का जो है वो डिफरेंस दिया जाएगा और उसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिल्ड्रन, हमें एक एबीसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें बीसी मुझे मिला हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी मिला हुआ है मुझे 75 डिग्री और ए बी प्लस ए सी ये मिला हुआ है मुझे 13 सेंटीमीटर। तो चिल्ड्रन मैं बोलती जा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ बनाओ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो 7 सेंटीमीटर की। ड्रॉ ए लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर जस्ट लाइक दिस एंड नेम दिस BC। Draw a line of 77 centimeter with the help of a scale and name it BC। और चिल्ड्रन डन लिखते जाना, बनाते जाना, तभी मैं आगे आपको बता पाऊंगी। नाउ मेक एंगल ऑफ 75 डिग्री एट B। जिनको आता है वो बना लो, जिनको नहीं आता है मुझे देखो। सेमी सर्कल, फर्स्ट आर्क, second arc, from here first arc, from here second arc. This is the angle of 90 degree. Now cut an arc from this and from this point, and this is the angle of 75 degree. यहाँ तक चिल्ड्रन कंप्लीट करो और कंप्लीट करके मुझे डन लिखो। और सारे बच्चे लिखो, सिर्फ एक कृष्णा भी क्यों लिखता है? अब चिल्ड्रन क्या करो, अब आप कंपास पे 13 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लो। कंपास के ऊपर 13 सेंटीमीटर का चिल्ड्रन मेजरमेंट लो और मेजरमेंट लेकर 13 सेंटीमीटर का चिल्ड्रन बी पर रखकर इस तरह से एक आर्क कट करो। कंपास पे 13 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लो एंड कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट बी एंड ज्वाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट C। इसकी नेमिंग D करना भी, DX कुछ भी करो। यहां तक हो गया। सबसे पहले आप कंपास के ऊपर 13 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लो। बेटा जिया गुड आफ्टरनून, लेकिन आप इतनी लेट क्यों आ रहे हो?
चलो कंस्ट्रक्शन करो बेटा, यहाँ तक जहां तक करा दी हूँ। पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉन करो और लाइन ड्रॉन कर उस पर 75 डिग्री का एंगल बनाओ। और 75 का एंगल बनाकर 13 सेंटीमीटर का आर्क कट करो और आर्क कट करके उसको सी से ज्वाइन कर दो। नहीं बेटा, फिर से नहीं, यहाँ देखो, ये जो प्लस मिला हुआ है ना, ये देखो कितना है। पहले तो देखो ये लाइन ड्रॉन की है, लाइन ड्रॉ करके 75 का एंगल बनाए, एंगल बनाकर बी से बेटा यहाँ 13 सेंटीमीटर का आर्क कट किए, और जहां पे भी आर्क कट किया उससे इसको आपने क्या किया, मिला दिया। हाँ, बी से। यस कृष्णा, कट एन आर्क ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, done, and then join D to C. Then join D to C. सबने कर लिया यहाँ तक चिल्ड्रन? अब देखो चिल्ड्रन ध्यान से, अब ये जो हमारा CD है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। We have to done a perpendicular bisector of CD. For this कंपास लो और इसके हाफ से बड़ा इसको खोल लो। कंपास लेकर इसके हाफ से बड़ा इसको ओपन करो। एक बार सी से इधर आर्क कट करो और एक बार सी से इधर आर्क कट करो। यहाँ तक कर लो चिल्ड्रन। हाँ, बड़ा बनेगा कृष्ण, 13 है ना बेटा, बहुत बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ, कोई टेंशन मत लो, काफी बड़ा बनेगा 13 सेंटीमीटर में। 2 आर्क कट कर लिए। अब वापस कंपास को हिलाना नहीं बेटा, यहाँ डीपर लेकर आ जाओ और डीपर लाकर वापस जो है इधर से भी आर्क कट करो। मेरे पास तो मैं हाथ से कर रही हूँ, आप लोग आराम से करो। उसके बाद क्या करो, ब्रोकन लाइन से इसको इस तरह दोनों को मिला दो। अगर यहाँ तक हो जाए चिल्ड्रन तो डन लिखना। आप रिस्पॉन्स करोगे तभी मैं आगे बताऊंगी। इसमें सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स है चिल्ड्रन, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वापस पूछो मुझसे। नहीं बेटा, ये नहीं होगा कृष्णा, वेट, ये तो होता तो ट्रायंगल ही बन जाता, फिर हम आगे क्यों काम करते? ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। दिस इज द पॉइंट डी ई, एनीथिंग यू हैव राइट डाउन एनी नॉमिनेशन फॉर दिस पॉइंट। हो गया ना चिल्ड्रन? यहाँ तक डन हो गया। आप देखो, ये जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो देखो इस लाइन को यहाँ पर ये कट किया, यहाँ कट किया ना, अब यहाँ से सी को मिला दो ऐसे, और इस पॉइंट का नाम है, ये तो 13 में समझाने के लिए लिखी थी, ये हमारा ए। अब मैं इसको समझाऊंगी। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है ना कि मैम आपने बोल दिया और हम कैसे मान ले। पहले तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो। सब बना लिए यहाँ तक बेटा? सबने कर लिया तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो और फिर मैं जस्टिफिकेशन कराऊंगी। पहले सारे बच्चों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया या किसी को कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से बताऊं। परपेंडिकुलर वाला पॉइंट देखो चिल्ड्रन, ये जो सीडी है ना, सीडी में कंपास को फैला लो और आधे से थोड़ा बड़ा ले लो।
आधे से बड़ा ले लो। एक बार देखो ध्यान से, मेरा हाथ देखो कंपास की तरह काम कर रही हूँ। एक बार सी पर रख के कंपास को इधर आर्क काटो और इसी सी पर रख के अंदर की तरफ काटो। एक बार आर्क इधर कट करो और एक बार आर्क इधर, फिर कंपास को उठा के यहाँ लेकर आ जाओ और फिर इधर। अगर मान लो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करे तो वापस लाके, हो सकता है बहुत बार लाइनें नहीं कट करती, तो वापस लाके कट करो और फिर इसको इस तरह से ऐसे मिला दो। और जहां पे ये इस लाइन को कट कर रही है ना बीडी को, वहां से सी को मिला दो और इसका नाम ए रख दो। यहां तक कर लो बच्चों, फिर मैं स्टेप्स दिखाती हूँ और ये भी समझाती हूँ जस्टिफिकेशन में कि ये कैसे सही है ना। डन हो जाए चिल्ड्रन तो डन लिख देना। अब देखो चिल्ड्रन, अब पहले इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो। सबसे पहले लिखो फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC equal to 7 centimeter. Draw a line segment BC of 7 centimeter. Second, make angle of 75 degree. Make an angle of, या make angle of 75 degree at point B. Make angle of 75 degree at point B. Third, cut an arc of 13 centimeter from point B. Cut an arc of 13 centimeter from point B. कट एन आर्क ऑफ 13 सेंटीमीटर जहाँ पे लिखे हो ना चिल्ड्रन, वहीं पर कट एन आर्क ऑफ 13 सेंटीमीटर और वहीं पर नेमिंग कर दो ब्रैकेट के अंदर में डी। जो भी नेमिंग करना है, डी ई जो मर्जी हो कर लो। डी, ज्वाइन डी टू सी, ज्वाइन डी टू सी, ज्वाइन डी टू सी। ड्रॉ द next point, draw the perpendicular bisector of, draw the perpendicular bisector of CD, draw the perpendicular bisector of CD which cut line BD, which cuts line BD, which cuts point line BD at point A, at point A. Join A to C, join A to C. ABC is the required triangle. ABC is the required triangle. एक बता दे रही हूँ कृष्णा, बाकी खुद से सब लिख लेना। एक लिखवा दी हूँ ना आगे, तो इसमें 5 क्वेश्चन है, बाकी के खुद लिखना। अब इसका जस्टिफिकेशन, ठीक है ना, जस्टिफिकेशन कैसे है ये, अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। हम कैसे माने कि ये वही होगा। अब देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाली हूँ चिल्ड्रन, तो ये दोनों 90 और ये दोनों इक्वल और ये बीच का कॉमन ट्रायंगल, इसके भी नाम कुछ रख लो। ट्रायंगल AEC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AED किससे है, तो बाई ACS। सिर्फ इतने ही लिखते थे, मैं यहाँ समझा दी। ये दोनों 90, ये कॉमन
और बाइसेक्ट किया था चिल्ड्रन, तो ये दोनों इक्वल। तो सीपीसीटी से मुझे चिल्ड्रन क्या मिल गया, AC इज इक्वल टू AP। अब देखो पूरी लाइन हमने कितने की डाली थी, 13 की। BD इज इक्वल टू AB प्लस AD इक्वल टू 13। और अब हम लिख देंगे AB प्लस AD की जगह पर क्या लिख देंगे, इस वाले AC, AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हो गया ना, जस्टिफाई हो गया। यही तो क्वेश्चन में दिया था हमें, देखो AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर। आ गया सबको समझ में, या फिर से बताऊं? पहले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट चिल्ड्रन, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण AD और AC आपस में इक्वल। और अब क्या करेंगे, ये वाली लाइन तो आपको याद ही होगा 13 सेंटीमीटर की हमने कट की थी, अब इसकी जगह पर ये रखती है, तो AB प्लस AC 13। एक क्वेश्चन चिल्ड्रन अच्छे से मैंने स्टेप्स, जस्टिफिकेशन सब लिखवा दी हूँ। अब आगे से क्या होगा कि आपको स्टेप्स से लिखने हैं और जस्टिफिकेशन में समझा दूंगी, है ना। इधर राधिका, जिया, सबको समझ में आ रहा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कृष्णा, आदित्य, मनीष, 3 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। तो आप जब तक रिस्पॉन्स करोगे नहीं चिल्ड्रन, मुझे मालूम ही नहीं चलेगा। विशाखा, गुड बेटा, आपने रिस्पॉन्स कर रहे हो, सबको समझ में आ गया है बच्चों। जब तक आप चैट पे रिस्पॉन्स नहीं करोगे, मैं कैसे समझूंगी कि आपको समझ में आया है या नहीं। गुड जी, आपको भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं सेकंड बता रही हूँ। देखो चिल्ड्रन, ये प्लस का था, अब सेकंड हमारा जो है वो है माइनस का, है ना। सेकंड में भी ABC ही ट्रायंगल है चिल्ड्रन। इसमें मुझे BC मिला हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंगल B मिला हुआ है 45 डिग्री, और AB माइनस AC। अब इसमें 2 केसेस होते हैं चिल्ड्रन, एक बार बता देती हूँ पहले। जैसे देखो, अगर कोई ABC ट्रायंगल है ना चिल्ड्रन, ABC, तो एक बार जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको गलत बन गया है, देखो यहाँ पे AB बड़ा है AC से, तो जो मैं ये बता रही हूँ वो बनेगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन, उसमें ये कंडीशन होगी, AB छोटा होगा और AC बड़ा होगा, इसके लिए अलग बनेगा। नाम इसमें बदल दिया है बुक में, तो मैं भी एक एक करके समझाऊंगी। यहाँ पे देखो AB बड़ा है और AC छोटा है, मतलब AB बड़ा है और AC छोटा है, उसके लिए अभी हम ये स्टेप ले रहे हैं। और जब AB छोटा होगा, AC बड़ा होगा, उसके लिए क्वेश्चन थर्ड आएगा। सबसे पहले फिर लाइन ड्रॉ करो, ऑफ 8 सेंटीमीटर विच इज नेम एज BC। अब 45 डिग्री का चिल्ड्रन एंगल बनाओ, इसके ऊपर आता है आपको बनाने, पहले 90 और फिर हाफ। जिनको नहीं आता है मुझे देखो, सेमी सर्कल, 1 आर्क, सेकेंड आर्क, फ्रॉम हेयर 1 आर्क एंड फ्रॉम हेयर सेकेंड आर्क एंड ज्वाइन 90। ठीक है बेटा कृष्ण। अब यहाँ से एक आर्क कट करो और एक आर्क यहाँ से कट करो और बना लो 45 डिग्री। यहाँ तक सबने कर लिया।
सब बच्चों ने यहाँ तक बना लिया? ओके अब देखो चिल्ड्रेन, ये जो माइनस वाला है ना, ये इजी है। यहाँ पे छोटा सा आर्क इस तरह से कट कर लो। कितने का? 3.5 का। कंपास पे मेजर करो 3.5 और ऐसे आर्क कट कर लो। और फिर उसी तरह से इसका नाम डी दे दो और इसको यहां से यहां मिला दो। डन। ओके अब देखो, इस बड़ी लाइन की जरूरत पड़ेगी, इसको बड़ा रखना। अब क्या करो चिल्ड्रेन, ये जो सीडी है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर वही आधे से बड़ा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इधर से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, और फिर इन दोनों को इस तरह से मिला दो। इसका नाम ये और ये यहां से यहां मिला दो। जस्टिफिकेशन समझाऊंगी चिल्ड्रन, यहाँ तक कर लो। उसके बाद कैसे माने कि ये माइनस में यही होगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। यहाँ तक बन गया? या किसी बच्चे को जिसको कुछ पूछना है बेटा वापस पूछो बार बार, अगर नहीं आए सेम है पहले वाले की तरह ही। वहां पे ये बड़ा पे कटा था चिल्ड्रन, यहाँ छोटे पे कटेगा। वहां पे ये लाइन इसके अंदर आई थी, यहाँ पर ये लाइन आपकी बाहर चली जाएगी। बस इतने का ही फर्क है। मिला लिया आप लोगों ने? यहाँ तक सबने बना लिया जो बच्चे प्रेजेंट हैं? अच्छा पहले बना लो, फिर मैं आगे जस्टिफिकेशन बताऊंगी। जैसे ही बन जाए या कोई दिक्कत हो रहा है तो वो भी आप लिख कर भेजो कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको समझाऊंगी। ये लाइन ये बड़ी होगी। परपेंडिकुलर विशाखा, देखो बेटा परपेंडिकुलर कुछ नहीं है बेटा, ये जो सीधी लाइन है ना आपकी, कंपास देखो ऐसे, जैसे मैं हाथ रख रही हूँ ऐसे कंपास रखो और पेंसिल को फैला के अंदाज से इतना बड़ा ले लो। कोई डिस्टेंस नहीं है बेटा, इतना बड़ा ले ली। एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर कंपास को उठाओ यहाँ लाओ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इन दोनों पर स्केल रखते हुए ऐसे ज्वाइन कर लो। करो, उसके बाद अगर नहीं हो फिर मुझसे पूछो। ये लाइन बड़ी करना, ये ऊपर जाकर मिलेगा आपका, है ना। वेट कृष्णा, सबको बना लेने दो बेटा, विशाखा बना रही है अभी। हो गया ना। अब देखो डायग्राम तो बन गया, जहां ये ऊपर जाकर मिला इसका नाम ए दे दो और एबीसी ट्रायंगल। अब कैसे माने हम कि यही होगा। अब देखो फिर से यहाँ पे ये 90 बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये दोनों इक्वल, इसका नाम ही रख देती हूँ। ट्रायंगल AED congruent to triangle AEC. Why? What's reason? 90 degree equal and this is the common side. So both triangles are congruent. Why? वही again SAS. इसका रिजल्ट क्या मिला चिल्ड्रन? AD इक्वल टू AC. ठीक है ना। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? यहाँ पे मेरे पास BD था चिल्ड्रन, BD, और BD को क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, AB माइनस AD। ये देखो ये BD किसके इक्वल है? इस पूरे में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला पार्ट आ गया। सो BD इज इक्वल टू AB माइनस AD, और ये BD कितना है चिल्ड्रन? 3.5। अब यहाँ पे 3.5 इक्वल टू AB माइनस, ये हमने प्रूफ कर रखा है, इसको फ्रॉम 1 लिख देना। जस्टिफिकेशन
स्टेप्स लिख लेना और दिस इज आवर जस्टिफिकेशन। हाँ, निकाल सकते हो बेटा, किसी से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आरएचएस नहीं लगेगा ना, आरएचएस नहीं है कृष्णा, यहाँ पे आरएचएस नहीं है बेटा, क्योंकि हमें जो है ना हाइपोटेनियस नहीं मिल रहा है। हाइपोटेनियस तो हम प्रूफ कर रहे हैं ना, तो ये एस है, राइट हैंड साइड एंगल नहीं लगा सकते। हाँ, थर्ड थोड़ा अलग है बेटा, थर्ड ऐसे नहीं बनेगा, थर्ड में नीचे की तरफ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंट। ये हो गया चिल्ड्रन, तो आप थर्ड के लिए लाइन ड्रॉन करो और 60 का एंगल बनाओ। सबने कर लिया? थर्ड का जो केस है बेटा, सेकेंड वाला केस है, छोटे वाला। चलो आप लोग अब लाइन ड्रॉन करो। PQR ट्रायंगल ड्रॉन करना है चिल्ड्रन, और इसमें QR है हमारा 6 सेंटीमीटर, एंगल Q हमारा है 60 डिग्री, और PR माइनस PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें PR बड़ा है चिल्ड्रन, ट्रायंगल को अगर सेक लो, ये तो QR ही होगा, इधर 60 डिग्री हुआ, ये रफ डायग्राम है, इधर हमारा P आएगा। अब देखो PR बड़ा है, मतलब ऐसे वाला है ना, तो इसीलिए हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर अडॉप्ट नहीं करेंगे, है ना, ये सेकंड की तरह नहीं बनेगा। अब चलो मेरे साथ लाइन ड्रॉ करो आप 6 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे बनाओ 60 का एंगल। अब चिल्ड्रन करना क्या है ना, ये जो एंगल बनाए हो इसको पीछे की तरफ ही ऐसे हमें बढ़ा लेना है। जैसे हम एंगल यहाँ से बनाते हैं ना 60 का चिल्ड्रन, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो इस साइड में, यहाँ तक सब कर लो, तो फिर मुझे रिस्पॉन्स करो, फिर मैं आगे बताऊंगी। ठीक है ना चिल्ड्रन। अब जो ये 2 है ना, यहाँ कंपास रखो इस ट्यूब पे, और 2 को नीचे की तरफ कट करो, डी कर लिए, और अब डी से इसको ऐसे मिला दो। जैसे पहले मिलाते थे। मेन तो जस्टिफिकेशन है चिल्ड्रन, कुछ भी बना लो, बट बाद में प्रूफ कर दो कि जो आपने बनाया वो क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है। डन चिल्ड्रन? हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर देखो विशाखा बता रही हूँ मैं, ध्यान देना कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे बेटा। ये जो लाइन है ना, इसका आधे से बढ़ा लेना, एक इधर आर्क, एक इधर, फिर कंपास को उठा के लाना, एक इधर और एक इधर, और इस तरह से इसको मिला लेना। यहाँ तक करो।
इसकी बेटा ये आरडी लाइन की, इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आरडी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क नीचे एक ऊपर, यहाँ से कंपास रखकर एक आर्क नीचे एक आर्क ऊपर, जो लाइन ज्वाइन करते हैं ना हमेशा उसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं। फर्स्ट में भी वही किए हैं, सेकंड में भी वही किए और अभी थर्ड में भी वही कर रहे हैं। बच्चों यहाँ तक हो जाए तो मुझे रिस्पॉन्स करना, नहीं हो तो भी पूछो, मैं वापस से फिर से बताऊंगी। डन मनीष, गुड बेटा, सबको एक बार ओके कर देने दो, फिर आगे के स्टेप्स बताऊंगी। है ना, अब कुछ नहीं करना है चिल्ड्रन। ये जो पॉइंट ये आप बनाए होगे ना तो आपका इस तरह से आया होगा, देखना इस तरह से कुछ ऐसे आया होगा आपका। ये मैं हाथ से बना रही हूँ ना इसलिए कोई बात नहीं, जो जहां से मिले, जहां पे इस लाइन को कट किया है चिल्ड्रन वहां से इधर मिला लो इस तरफ। ये जहां पे तुम्हारे मेन लाइन को कट किया है ना उससे इसको मिला लो और इसका नाम ये रख लो। अब मैं इसका जस्टिफिकेशन भी आपको बताऊंगी। सब बच्चे कर ले तो मुझे फटाफट रिस्पॉन्स करें। कर लिया ना। अब देखो चिल्ड्रन, जस्टिफिकेशन बता रही हूँ, उसका स्टेप्स तो लिख ही लोगे आप लोग, जो जो काम किए हैं उसको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अब देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाली हूँ ना चिल्ड्रन, तो ये 90 ये 90, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इक्वल, और ये बीच का कॉमन, तो ट्रायंगल, फिर इसकी नाम यहाँ पर ही रख देती, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, रख देती हूँ ट्रायंगल AED सिमिलर टू ट्रायंगल AER। ये तुम्हारा बिल्कुल इक्वल आएगा बेटा, ये लाइन और ये लाइन आपकी इक्वल आएगी। मैं यहाँ हाथ से बनाई हूँ ना, मतलब आपकी ये लाइन जो है ना कुछ इस तरह से आएगी, देखना। इसको सही कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन है ना। इस तरह से आपकी लाइन आएगी चिल्ड्रन। ये ब्रोकन लाइन आएगा। अब देखो हो गए कॉन्ग्रेंट दोनों, तो इससे मुझे क्या मिला, AD इज इक्वल टू, सॉरी चिल्ड्रन ये P है, ये ट्रायंगल P था, गलत ये लिख दी P। तो PD इज इक्वल टू PR। चिल्ड्रन उसका नोमेनक्लेचर P करना, ठीक है ना। ठीक है कृष्ण, है ना। आप हाथ से बनाओगे ना बेटा, यही पहचान है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल आएगा। अब PD PR की इक्वल आ गया। अब वापस आ जाओ चिल्ड्रन, यहाँ पे DQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और DQ किसके इक्वल है बेटा, तो ये PD माइनस PQ, और PD किसके इक्वल है चिल्ड्रन, PR के, तो PR माइनस PQ, और ये क्या है 2 सेंटीमीटर। देखो ये और ये दोनों हमारे इक्वल हो गए ना, तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। फिर से बताऊं या सबको समझ में आ गया? ये इम्पोर्टेंट है चिल्ड्रन। ये एक बार ट्रायंगल में 2 साइड का सम है और एक बार साइड का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस 2 है चिल्ड्रन। वापस फिर आपको क्लियर कर रही हूँ, ये इस केस का है। देखो जब हमारा AB छोटा है AC से,
जब ए बी छोटा हो ए सी से चिल्ड्रन तो ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना। और जब चिल्ड्रन ए बी बड़ा हो, ए बी बड़ा हो ए सी से, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तब ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो वापस से। सब में बच्चों स्टेप्स भी आएंगे और जस्टिफिकेशन आएगा। जस्टिफिकेशन तो सबके मैं बोर्ड पे लिख दी हूँ, स्टेप्स पहले का लिखा दी हूँ, सेकेंड और थर्ड का स्टेप जो जो काम किए हो कट एंड आर्क जैसे किए थे। सब में एक चीज है बेटा, कट एंड आर्क, उसके बाद ड्रॉप ज्वाइन D2R जैसे इस क्वेश्चन में है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DR which meets the line at point P, join P2R, PQR is the required triangle, and then justification ये आप यहाँ पर लिख लेना justification में, this angle 90 degree, these both sides are equal because this is the perpendicular bisector, या एक ही जगह दोनों लिखकर रीजन एक लिख देना, जैसे इजी लिखना हो ना तो ऐसे लिख देना, ED is equal to ER, एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, और रीजन में क्या लिख दोगे, PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DR, और एक तो बीच की क्या है, एक बीच की कॉमन साइड है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब चलो तो चिल्ड्रन मैं एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, बनाओ तो आप फटाफट। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना चिल्ड्रन, वो मैं भी स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि ओनली 3 मिनट्स है और वो इन दोनों तीनों को मिलाकर बड़ा है। तो एक प्रॉब्लम मैं दे रही हूँ, आप बनाओ। एक ट्रायंगल, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल एबीसी, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल एबीसी, एबीसी BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 45 degree, and AB plus BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, या इसको थोड़ा बड़ा कर दो 10 सेंटीमीटर, और बनाओ तो चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में एक तो इजी है चिल्ड्रन, फिफ्थ तो इजी है बट फोर्थ आपको समझना पड़ेगा। अभी तो आपको 2 साइड का सम मिला हुआ था चिल्ड्रन और एक साइड मिला था, और अब तीनों साइड का सम मिला रहेगा, मतलब पेरीमीटर मिला रहेगा और कोई भी साइड नहीं मिला होगा, पेरीमीटर प्लस 2 एंगल। ओके, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज हमने 2 चीजें सीखा चिल्ड्रन, when one angle and sum of 2 sides are given। हाँ बना लो चिल्ड्रन, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन तो मैंने बनाया तो आपने किया, अब ये आप खुद से बनाओगे तो आपको बनाना आ जाएगा। और तो आज हमने चिल्ड्रन सीखा 2 चीजें। एक तो हमने सीखा प्लस में एक ही केस होता है, when sum of 2 sides and 1 angle is given, and in second question we have learned about to draw the triangle when one side and difference of 2 sides are given, but उसमें भी 2 cases मिले, when one side is greater than another and when one side is smaller than another side, है ना चिल्ड्रन। तो ये आप कर लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है चिल्ड्रन, कर लेना, होमवर्क में बना लेना बेटा, और सबको एक एक बार आप लोग खुद से बनाना और सब में स्टेप्स लिख लेना। ओके चिल्ड्रन, अच्छा